हेलो दोस्तों, आज है न्यू मून डे। न्यू मून डे का मतलब होता है अमावस्या। आज अमावस्या है तो मैं अमावस्या के बारे में ही बात करूँगी। अमावस्या का मतलब काली रात, यानी साइंटिफिक में अगर आपको बताऊँ तो उसमें ये है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो उस समय चंद्रमा की रोशनी बिल्कुल भी पृथ्वी पर नहीं पड़ती, दिखाई नहीं देती है, जिसको हम अमावस्या के नाम से जानते हैं, काली रात के नाम से जानते हैं। काली रात इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय चंद्रमा की पूरी रोशनी गायब हो जाती है, मतलब वो अमावस्या पर नहीं पड़ती। पृथ्वी से गायब होना मतलब पूरी रोशनी जो चंद्रमा की वो अमावस्या पर दिखती नहीं है पृथ्वी से, ठीक है। तो वो पृथ्वी पर आती ही नहीं है तो दिखेगी कैसे? तो उस दिन उसको हम बोलते हैं काली रात, जिसको हम बोलते हैं न्यू मून डे। तो आज अमावस्या है, इसीलिए आज मैं आपको न्यू मून डे के कुछ मतलब ऐसी ऐसी मतलब थोड़ी जानकारियाँ बताऊंगी जिससे आपको लग सकता है कि ये न्यू मून डे हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और कितना बेहतर, मतलब कितना अच्छा होता है ये। वैसे तो देखा जाए ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है अगर हम इसके बारे में पूरा अच्छे से जान लें तो, है ना। तो साइंटिफिक में बात करूँ, इसमें ये होता है जब चंद्रमा की पूरी रोशनी नहीं पड़ती है तो उस समय क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका जो प्रभाव है वो तेज़ हो जाता है, मतलब वाइब्रेशन है पूरी पृथ्वी पर इस समय तेज़ हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी बिल्कुल भी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। तो ज्वार जो कहते हैं ना, उसका इस अमावस्या का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर दिखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी पर, क्योंकि चंद्रमा एक जल तत्व का देव है। जो चंद्र देव है, चंद्रमा जो ग्रह है वो जल तत्व से संबंधित है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका जल पर पड़ता है। तो समुद्र में जो ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं वो इस ही काली रात के दिन, इस ही अमावस्या के दिन में सबसे ज़्यादा तेज हो जाते हैं, जिस पे कहते हैं ना समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा वो चंद्रमा की ओर खिंचती हैं। वो उसी वाइब्रेशन के कारण खिंचती हैं, क्योंकि उस समय इस अमावस्या के समय में जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल तरंगे हैं जो वो बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो पूरा बॉडी है, ये हमारा उसमें 75% जो पार्ट है वो उससे बना हुआ है, पानी से। तो जब चंद्रमा की ये रात आती है तो उसका इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट ही पड़ता है। सबसे ज़्यादा पानी पानी पर पड़ता है, और मैंने आपको बताया तो हमारे जो शरीर में 75% वाटर है तो उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा कुछ। तो इसीलिए हमारा जो मतलब कहते हैं ना कि ब्लड में जो न्यूरॉन्स मतलब जो होते हैं वो न्यूरॉन सेल्स वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके कारण हम और दिन से कहीं ज़्यादा इस दिन बहुत इमोशनल फील करते हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा और दिन से ज़्यादा हम मतलब इमोशनल फील करेंगे, लो वाइब्रेट फील करेंगे एकदम। मतलब अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो सोचते ही जाएंगे। अगर हमें ज़रा सा भी गुस्सा आ गया तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। काफ़ी लोग होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा ऐसा इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो और जिसको बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी है, बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से इमोशंस होते हैं ना, वो बहुत मतलब वाइब्रेशंस होते हैं, जिससे कहते हैं ना बेकाबू हो जाना, तो वो हो जाता है इंसान के साथ, ये सिस्टम होता है। तो इसीलिए है ना, अमावस्या की इस काली रात का पूरी अर्थ पर इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ये तो थी साइंटिफिकली जो मैंने आपको बताई थी बात। अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो इसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष का एक भाग होता है, कृष्ण पक्ष की एक अंतिम तिथि, जिसको हम अमावस्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस दिन क्या करते हैं, इस अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है। इस दिन पितरों की पूजा होती है, पितरों का आदर सम्मान सत्कार किया जाता है। पितृदेव
पितृदेव इस दिन के स्वामी होते हैं। अमावस्या के जो स्वामी को मतलब कहते हैं ना, हर दिन का एक स्वामी होता है, स्वामित्व होता है। जैसे हमारी राशि को भी एक स्वामित्व मिला हुआ है। जैसे हम अब किसी की राशि है, बुध राशि है, ओ सॉरी कन्या राशि है, तो उसका स्वामी बुध हो गया। और किसी की तुला राशि है तो उसका शुक्र। तो हर किसी राशि को भी जब स्वामित्व मिला है, तो इस संसार में हर एक एक कण को उसका स्वामी मिला है। स्वामी मतलब जो उस पर पूरा कंट्रोल करता है, उसका संचालन, संचालित मतलब जो उसका मालिक है ना। तो वही चीज़ है, आज का जो दिन है अमावस्या का दिन, वो उसका स्वामी है पितृदेव। तो पितृमावस्या, जो पितृमावस्या है वो हमारे पितृदेव का दिन होता है। इस दिन हमारे पूर्वजों का हमें सम्मान करना चाहिए। कहने का मतलब उनकी पूजा पूजा अर्चना इस दिन, जैसे घर में शांति पाठ करते हैं हम। जो नहीं करा सकता वो मोबाइल में शांति पाठ है अपना, वो चला लो। और कहते हैं दान पुण्य, कहते हैं खीर का दान करते हैं गाय को। तो इस तरीके से, इसीलिए लोगों को नहीं पता कि वो क्यों दान कर रहे हैं पितरों का। वैसे उन्होंने सुना है कि हाँ, हमारे उन्होंने सुना है और शुरू से देखा है घर में कि हाँ, हमारे बड़े हैं वो पितृ दान करते आए हैं, उन्होंने पूजा की है तो हमें भी पितृदान करना है, पूजा करनी। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मालूम होता कि वो आखिरकार वो दान क्यों कर रहे हैं पितरों का, क्यों ये पूजा कर रहे हैं, क्या है ये सब कुछ नहीं पता होता उन्हें ना। तो इसीलिए उनको जानना भी ज़रूरी है। कहते हैं ना कि हमारे मतलब उसमें ये है, मैंने जितना मतलब मैंने उसमें पढ़ा था एक, कि आध्यात्मिक रूप से अगर मैं मतलब बताऊं तो उसमें मैंने पढ़ा था कुछ पुराण वेद ग्रंथ पौराणिक कथाओं में आता है कि जैसे मतलब राम ने भी, रामचंद्र थे जो राम भगवान थे, उन्होंने भी मतलब अपने मतलब पितरों का पिंडदान किया था। जो उनके पितर थे दशरथ, उनके लिए उन्होंने पिंडदान किया था। और यहाँ तक कि अपन देखे तो महाभारत में भी मतलब भीष्म ने शांतनु का पितृदान किया था, शांतनु के लिए ना। तो और जो हमारे मतलब पितृ होते हैं, ऐसा कहते हैं कि वायु रूप में घर में आते हैं वो जब अपना मतलब भोग भोग लेने के लिए ना, जो हम या जो कुछ भी हम दान करते हैं या जो भी हम श्रद्धा पूर्वक उनके लिए करते हैं, वो उन्हें प्राप्त करने के लिए वायु रूप में हमारे घर में आते हैं। तो वो चीज़ है, बहुत महत्व होता है इस दिन का, क्योंकि ये दिन ही पितरों का होता है। क्योंकि ये पूरा जो दिन है इसका स्वामी है पितृ, यानी पूर्वज, है ना। कि ऐसा माना जाता है कि हमारी 3 पीढ़ी पिता पक्ष तक की और 3 पीढ़ी माता पक्ष तक की, उन तक के लिए दान होता है। मतलब हम जो आज कर रहे हैं तो वो उन तक के लिए होता है। उनमें से हमारा पितृ कौन है ये हम नहीं जानते, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए पितरों का दान जरूरी है। उनके सम्मान में कुछ ना कुछ पूजा पाठ भोग कुछ भी कर दो आप, वो सब उनको ज़रूरी है उनके लिए ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और अगर मैंने आपको वैज्ञानिक रूप से बता दिया है। और जैसे हमारे कहते हैं ना, संसार में हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे अच्छा बुरा, दिन रात, ठंडा गर्म, स्त्री पुरुष। इसी तरह से इस पृथ्वी पर ना 2 शक्तियों का वर्चस्व है, नकारात्मक शक्तियाँ और एक सकारात्मक शक्तियाँ। तो इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है वो पूरी ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे कुछ तांत्रिक लोग होते हैं, अघोरी टाइप्स होते हैं, जो वो इस दिन का बहुत इंतज़ार करते हैं, बहुत अमावस्या का इंतज़ार, इस काली रात का इंतज़ार इसीलिए करते हैं क्योंकि इस दिन वो अपनी तपस्या को या अधूरी जो कुछ भी होता है उसको वो अंजाम देते हैं। मतलब क्योंकि ये तांत्रिक विद्याओं का जो किया जाता है सिद्धिकरण या जो भी है, वो इस अमावस्या की काली रात में इसलिए ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इस दिन अपनी अर्थ पर से पूरी पॉजिटिविटी होती है ना, जो वो मतलब कम हो गई होती है। चंद्रमा की जो पॉजिटिविटी पड़ रही होती है प्रकाश के कारण, तो उससे ना वो मतलब थोड़ा बहुत तो हमारा रहता है बैलेंस में। लेकिन जब वो पूरी गायब हो जाती है अमावस्या के दिन वो रोशनी, तो नकारात्मकता का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है उस टाइम पे, इस दिन पे। इसीलिए इस दिन को मतलब लोग हैं जो वो तांत्रिक लोग, वो इस दिन को चुनते हैं अपने तांत्रिक विद्याओं को पूरा करने के लिए, जो भी है ना ऐसा।
तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है अच्छे से अमावस्या के बारे में जो मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। वो मैं इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप सब भी समझो कि अमावस्या का कितना महत्व है इस अपने जीवन में, और क्या हो सकता है अमावस्या के दिन और क्या नहीं हो सकता है। तो अमावस्या के दिन जैसे ये होता है कि हमारी और आपको साइंटिफिकली अगर मैं मतलब जानकारी दूँ तो सब इसके मतलब जैसी हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं इस दिन वो हो जाते हैं पूरे एकदम उन्मुक्त रहते हैं, मतलब कहते हैं ना स्वतंत्र बहते ही चले जाना। तो जब इस अर्थ पर जैसे हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं तो उन 7 चक्रास का भी एक अपना अपना स्वामित्व होता है, उनका अपना अपना तत्व होता है ना। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा ग्रह, तो जब उसकी रोशनी नहीं पड़ती है तो उसका असर हम पर भी पड़ता है ना। तो हमारे जो चक्र होते हैं, जो भी हमारा एक अनियंत्रित चक्र होगा जो बैलेंस नहीं होगा, उससे संबंधित कोई ना कोई एक नेगेटिव प्रतिक्रिया बाहर आएगी आएगी, जिसको मैंने आपको बताया था कि इमोशंस के रूप में कुछ भी नेगेटिव आप बहुत ज़्यादा मतलब और दिन से ज़्यादा इस समय आप बहुत लो फील करोगे या बहुत ज़्यादा सोच विचार में मतलब लो वाइब्रेशन होगा, नेगेटिव होगा, कुछ भी है आप नेगेटिविटी मतलब बहुत एक मतलब कहते हैं ना पीछा नहीं छोड़ती इस दिन, तो वो चीज़ है थोड़ा सा। तो ये होता है ना हमारे साथ अमावस्या के दिन। और अगर आपको मैं बताऊं धर्म के अनुसार, जितना मैंने शास्त्र वेद पुराणों में थोड़ा बहुत जो मतलब पुरानी कथाओं के अनुसार मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और उसको मैंने समझा है, जितना मैंने जाना है उसके अनुसार अगर मैं बताऊं तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो उस रचना के समय में उन्होंने अपने पृष्ठभाग से यानी पीठ से पितरों का पितरों का जन्म मतलब पितरों को जन्म दिया था उन्होंने सृष्टि की रचना के समय। तो जो पितृ थे, पितृ को जन्म देते उन्होंने वो शरीर अपना त्याग दिया था, और जब जैसे ही उन्होंने वो शरीर त्यागा तो वो एक संध्या बन गया था। संध्या मतलब सांझ शाम जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पितरों का सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली हो पितृ जब शक्तिशाली होते हैं तो उनका एक समय होता है वो संध्या के समय, मतलब शाम के समय वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। मतलब आप देख सकते हो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स की, जैसे घर में किसी को कहते हैं ना पितृदोष लगे होते हैं, तो वही होता है कि जैसे जिसको पितृदोष लगा होता है उसमें पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा मतलब दुखों का सामना करना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा उस अमावस्या के दिन उस घर में जिस घर में पितृदोष होगा किसी पर भी, तो उस घर में अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा अंदर से नेगेटिव इमोशंस बाहर आएंगे कि बहुत और भी बहुत चीज़ें मतलब होती है उसमें। मतलब ये होता है मतलब पितृ जो होते हैं वो संध्या के समय बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो आप देखना कहीं ना कहीं आपको क्या फ़ील होता है अपने अंदर अमावस्या के दिन, क्या अपनी फैमिली में फ़ील होता है। इसीलिए अमावस्या का इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है हमारी लाइफ में, है ना, जिसको समझना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। और तो ये होता है अमावस्या का हमारी लाइफ में। और अमावस्या का इफेक्ट एक उस पर नहीं पड़ सकता जो मेडिटेशन करके खुद को बैलेंस रखता है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अमावस्या का इफ़ेक्ट उसको नहीं पड़ता जो खुद को मेडिटेशन करके बैलेंस रखता है और खुद के अंदर की वाइब्रेशंस को, एनर्जीज़ को समझकर कंट्रोल करके उसे डाइवर्ट कर सकता है। तो उसको अमावस्या के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं दिखेंगे खुद में, ना ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। और जो कहते हैं जिसके बर्थ चार्ट में, जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है, जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है, तो वो क्या होता है, चंद्रमा जिसकी कुंडली में कमज़ोर हो तो उसका भी मतलब आप देख सकते हो कि उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स पड़ता है अमावस्या के दिन। तो आपको समझ में आया, मैं चलती हूँ, बाय।